पर्चियां नहीं देनी है। पर्चियां नहीं, देखो मैं बात बताऊं, मुझे पर्चियां पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे लगता है यार सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला बच्चा यदि क्लास में खड़ा होकर बोल ही नहीं पाता, ये धूड़ है। यदि किसी बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो क्लास में खड़ा होकर बोल सके, तो फिर नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ाई आत्मविश्वास पैदा करती है, और यदि पढ़ाई से आत्मविश्वास पैदा नहीं हो रहा है तो अगली फीस जमा ना करवाई जाए। सिंपल सा तरीका है। फिर दो तरीके, स्टूडेंट को यह लगता है, एक तो कि भाई खड़ा होकर क्लास में क्यों नहीं बोलता, कि शर्म आती है, तो जिसने की शर्म उसके फूटे। दूसरा यह है कि हाँ तुमने भेजी पर्ची, दूसरी बात पूछ रहे हो, पूछो तो खड़े हो, आत्मविश्वास हाथों हाथ आ गया। यार रुक, तू रुक, अभी कॉन्फिडेंस चेक करना है। हाँ बताओ, दो डाउट। बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष, है हाँ, कछुआ रानी का पुत्र भवानी सिंह था, पर उत्तराधिकार संघर्ष दलेल सिंह और उमेद सिंह में हुआ, मरवा दिया। क्या लेना है उससे अपने को? उत्तराधिकार संघर्ष किसके बीच में हुआ? नहीं चुप रहो, बताओ, उत्तराधिकार संघर्ष किसके बीच में हुआ? उमेद सिंह। अपन ने क्या पढ़ा था? उत्तराधिकार संघर्ष। हाँ हाँ भाई, बुद्ध सिंह के खूब सारे बेटे हो गए बाद में, तो मैं सारे बेटे लिखवाऊं? लिखवाने चाहिए, तुम्हें लगता है सही होंगे? कौन सी रानी से कौन कौन से बेटे, तो चित्र बनाऊं पूरे? हाँ क्या दिया? थी भवानी सिंह था, अमर कंवर के बेटा हुआ भवानी सिंह, उस भवानी सिंह को मार दिया गया बाद में, खत्म बात। क्या ये पूछा जा सकता है ऐसा? अपने उत्तराधिकार संघर्ष पूछा जाएगा? उत्तराधिकार संघर्ष वही बात है। मैं बीच में एक तीसरा भवानी सिंह और अड़ाऊं, फिर तो अपने बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष ही पढ़ते रहे, फिर आगे कैसे चल पाएंगे? और कोई किसी में कॉन्फिडेंस उत्पन्न अचानक हो गया। क्या बता रहा था हम बात? हाँ, तो ये पर्चियां कोई नहीं भेजेगा, आपको सवाल पूछना हो आप खड़ा होकर पूछ सकते हो। फिर कई होंगे लगता है कि सर आपसे डर लगता है, तो डरने की आवश्यकता क्यों? और फिर कही है ना कि सर शर्म आती है, तो मेरे से किस बात की शर्म आए? मैं जेठ नहीं तो, है ना, इतनी शर्म आती है तो फिर तो कल तो मैं क्लास में आऊंगा थोड़े कंकारे करके आऊं, है ना। और लड़कों को यदि शर्म आ रही है, तुम ही ओले ओले ले लिया करो यार, आगे आगे क्लास में चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ऐसे कर लिया। मैंने जो दिन आपको पहले ही कहा था कि आपको सर करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। आप यदि सर वाला तरीके से मानते हो, भाई मेरे में सर वाला दूर दूर तक कोई गुण नहीं है ना। और मुझे तो कई बार ये और लगता है कि मुझे तो भाई टीचर किसी क्यों कहा जाए, या तो उसमें टीचर से लक्षण हो, वो मेरे में दूर दूर तक ही नहीं है ना। ये तो थोड़ा ऑनलाइन आ गया, इसलिए लोग फिर भी पहचानने लग गए। पहले मैं अक्सर क्लास में बच्चों को कहा करता था कि यदि कभी तुम्हारे पेरेंट्स आए यहां पर मिलने के लिए तो मेरे से मत मिलाया करो। होता क्या, मेरी पहली क्लास होती है, इसलिए बच्चों का थोड़ा सा अटैचमेंट मेरे से रहता है, और बाद में जब उनके पेरेंट्स कभी आते हैं तो बच्चा सबसे पहले मेरे पास लेकर आता है, ये हमारा राजवीर सर है। और पेरेंट्स ऊपर से नीचे देखते कि ये सर है और तू इनकी तारीफ और करता है, और ये कोचिंग संभालते हैं, फिर कोचिंग के दिन थोड़े ही बचे हैं। डाकी टाइप का आदमी लगता है। मेरे यू बटन खुले हुए, बाएं इधर चढ़ाई हुई, अब दाढ़ी थोड़ी कम है, पहले दाढ़ी और बढ़ी हुई, उनको लगता है यार संन्यास ले कहीं पे, बाबा बन के जाके बैठ बोले या। और शक्ल से मैं एकदम कतई टीचर लगता नहीं, न कोई वेशभूषा से लगता हूं। मुझे तो 2017 के आसपास में गाड़ी खरीदनी थी, तो विजय सर आते हैं, इकोनॉमी विजय, तो विजय सर एकदम क्लीन से हो रहे, चश्मा वश्मा लगा करके, तो विजय सर लगते हैं इंटेलिजेंस टपक रही है एकदम, और उतने इंटेलिजेंट है भी। मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने पिछले 15 साल में यदि मैं जितने लोगों से मिला हूं, उतने लोगों में मैंने विजय सर से इंटेलिजेंट कोई बंदा ही नहीं देखा। मतलब भयंकर भयंकर इंटेलिजेंट है विजय सर, कि गूगल है कि इनको आप कोई भी टॉपिक कभी भी दीजिए, मैंने इतना इंटेलिजेंट बंदा नहीं देखा कभी पिछले 15-20 सालों के अंदर ही, मेरी समझ विकसित होने के बाद में। तो मैं और विजय सर, तो मुझे गाड़ियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, पर आपने गाड़ी खरीदनी, तो मैं विजय सर को लेके गया, सर मेरे गाड़ी बताओ कौन सी लेनी है, क्या है। अब मेरे पूरी जी के अंदर यह कि मुझे स्कॉर्पियो लेनी है, कि अपने स्टूडेंट टाइम से ही वो था कि भाई दोस्त खूब सारे, और मेरे दोस्तों ने कहा कि 7 सीटर लेनी है अपने को, भाई अपने इधर उधर जाए तो 7 बंदे तो बैठे जाके उसके अंदर, तो क्या अपने को स्कॉर्पियो लेने 7 सीटर, फिर अपने लगता है स्टाइल भी उसी में मरी जा सकती है, स्वेग तो उसी के अंदर आएगा अपना,
तो अपने को यार स्कॉर्पियो खरीदनी है। और अब मेरा बजट हो कि भाई अपने को तो 15-16 लाख की सी गाड़ी लेनी है, 15 से 20 लाख के बीच की गाड़ी लेनी है, तो स्कॉर्पियो आ भी रही थी उस रेंज के अंदर, तो हमें लगा ये वाला मामला ठीक है। तो मैं और विजय सर ये सब कहे कि तू ले क्रेटा ले ले। और मुझे लगेगा क्रेटा बाणियों की सी गाड़ी है, मुझे यूं अजीब लगेगा। फैमिली वाले लोग, लुगाई टाबर, 2 बच्चे, वो क्रेटा लेके घूमते रहते हैं। और ये मेरे को समझाएगा अरे स्कॉर्पियो इतनी अच्छी नहीं रहती, क्रेटा ठीक रहती है, तू ये ले। दिलीप सर और कहे कि नहीं क्रेटा लेनी है, और तेरे को 7 सीटर चाहिए। दूसरी गाड़ी कोई दोस्त के लिए जाना कब जरूरत पड़ती है, जरा कोई शादी ब्याह में जाए, 5-6 दोस्त हो जाते हैं, फिर इसमें बैठ के कैसे जाएंगे। शादी ब्याह में साल में कितनी बार जाते हो, जाते तो 1-2 बार है, तो ले जाना, मैं दे दूंगा, मेरी वाली गाड़ी ले जाना, पर एक बार ये क्रेटा खरीद लो। तो वहां वो हम देखने के लिए गए, विजय सर वहां मुझे समझाए कि देख एसयूवी और क्रेटा के अंदर बताया, एसयूवी खड़ी थी वहां पे, तो बताया देख एसयूवी में ये होता है, ये क्रेटा में ये मिल जाएगा, इसमें ये होता है, इसमें ये मिल जाएगा। मैं बार बार बीच में पूछूंगी स्कॉर्पियो में भाई साहब क्या क्या होता है। अंदर का जीव तो नहीं माने ना। वो तो सेल्समैन खड़ा था, उस सेल्समैन ने विजय सर को कहा कि गाड़ी खरीदनी किसको है भैया, खरीदनी है आपको खरीदनी है। तो विजय सर ने कहा नहीं गाड़ी तो इनको लेनी है, मैं तो इनको फीचर्स वगैरह बता रहा तो लेने के। तो उसने कहा अरे यार तो इनको तो स्कॉर्पियो दिलावा, बजरी का काम है, कहीं पर जाना तो। उनको लगा एक खनन माफिया है, बजरी के ठेके ले रखे हैं, पहाड़ों वाड़ों में, नदियों वदियों पे क्रेटा तो कैसे जाएगी, यही जा सकती है गाड़ी। तो 2019 के आसपास कोई शादी, स्टूडेंट की शादी, आ रहे सेलेक्ट हो गई उनकी कोई शादी, तो उन्होंने कोचिंग कार्ड दिया कि सबको आना है। दिलीप सर, सावों के टाइम होते हैं, सब तरफ शादियां होती है इधर उधर, तो सर ने कहा यार नहीं जाया जाएगा, तू एक तो जा, क्या हम किसी दूसरी शादी के अंदर जाएंगे, तू चला जा। इतने में कोई उस बच्चे के साथ में पढ़ा हुआ क्लास का स्टूडेंट और वो सिलेक्ट हो गया, दूसरा सिलेक्ट नहीं हुआ, वो मेरे पास आ गया, सर मैंने सुना आप उस दोस्त की शादी में जाओगे, मेरे दोस्त की शादी में जाओगे, हाँ सर मेरे को लेके जाना। भली बात है, 1 से 2 भले यार ठीक रहेगा। तो हमने लिया ड्राइवर साथ में और हम दोनों यहां से रवाना हो। तो बीच में कहीं रास्ते में यार चाय पीते हैं, तो एक कोई ढाबे के ऊपर रोकी, तो गर्मी पड़े भयंकर वाला, कोई मार्च अप्रैल का सा महीना, तो बाहर तपे एकदम। तो स्टूडेंट ही था साथ में, तो उसने कहा कि सर बैठो गाड़ी में बैठो, मैं गाड़ी में चाय लिया हूँ, बाहर धूप है भयंकर वाली एकदम, क्या करेंगे। तो गाड़ी रोकी तो वो चाय लेने के लिए गया, तो ड्राइवर गया, वो गया चाय लेके वापस आ गए। हमने अंदर बैठे बैठे चाय पी ली। वापस वो जा रहा था, तो वो पहले चला गया, आगे चला गया, तो मैंने वापस इधर पैसे तो लेके जा, तो और मैं दे दूं, अरे मैं तू छोटा यार मेरे से लेके जा, मैं मेरे से ले पैसे। अब वो दुकानदार पूरा नोटिस करे कि एक मेरे व्हाइट कुर्ते पजामे और पहने हुए, कि एक व्हाइट कुर्ते पजामे एक आदमी गाड़ी के अंदर बैठा रहा, गाड़ी से नीचे नहीं उतरा और पैसे और निकाल के दे रहा, आवाज लगा के और कह रहा कि मेरे से लो। तो वो जैसे वो स्टूडेंट उसको पैसे देने के लिए गया, तो वो कहे कि ठेका हमें बेच दो। दारू के ठेके खुले थे 2-3 दिन पहले। RJ 14 की गाड़ी, तो उसको लगा जयपुर का बंदा है, इसका कोई इधर चूरू साइड में दारू का ठेका खुल गया और अभी दारू के ठेके का पोजीशन लेने के लिए जा रहा है। और ये जयपुर वाला कैसे चलाएगा, लोकल तो मैं हूं। तो उसने कहा आपके यदि 15 लाख का खुला है तो 17 आज ही पकड़ो, रवाना हो जाओ इधर से। वो स्टूडेंट और बदमाश, उसने कहा नहीं भाई साहब कुछ संभालेंगे। वो भी कहते कि हमारे सर है तो थोड़ा ठीक रहे, नहीं भाई साहब संभालेंगे, भाई साहब जयपुर में कई ठेके हैं। अब वो दोनों ड्राइवर, वो दोनों हंसते हंसते आए जोर से। मैं क्या, अरे सर गाड़ी में बैठने तो फिर होता है, हाँ सर ये आपको दारू का ठेकेदार समझ रहा है। तो मगर अपना इसमें इसका कोई दोष नहीं, भगवान ने शक्ल इतनी भूंडी दी है कि अपने लगते ही एकदम दारू के से ठेकेदारी है। तो लखन से तो वैसे नहीं, शक्ल से तो वैसे नहीं लगे, लखन से नहीं लगे, ज्ञान ज्यादा अपने पास है नहीं। मुझे क्या लगता है, मुझे इतिहास आता ही नहीं है, मुझे कहानियां आती है, मैं कहानियां बहुत ढंग की सुना लेता हूँ, स्टोरी टेलर हूं मैं बहुत अच्छा। तो अपने इधर पार पड़ जाती है, आप भी जाके शिकायत नहीं करते, आप वो लगता है कहानियां तो सुना ही लेता है। पढ़ाने के लिए विजय सर बैठे ही हैं बाद में, ये मैं यदि पढ़ाने लग जाऊंगा तो बाद में ये क्या करेंगे। तो